नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे क्या कह रहा है, विद यूजुअल नोटेशन इफ इन अ ट्रेंगल ए बी सी बी प्लस सी अपॉन 11 इक्वल टू सी प्लस ए अपॉन 12 इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन 13, देन प्रूव डैट कॉस ए अपॉन 7 इक्वल टू कॉस बी अपॉन 19 इक्वल टू कॉस सी अपॉन 25। ये आपको प्रूव करना है। तो आइए इस क्वेश्चन को भी हम लोग करते हैं सॉल्व। सबसे पहले जो गिवन में है उसी का यूज़ करेंगे। तो इसमें देखिए, इसमें जो गिवन में मुझको वो कह रहा है, मैं अपनी तरफ से एज्यूम कर लेता हूँ, लेट बी प्लस सी बाई 11 इक्वल टू सी प्लस ए बाई 12 इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई 13, और इसको मैं मान लेता हूँ कि ये लैम्डा के इक्वल है। और जब ये लैम्डा के इक्वल है तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ बी प्लस सी इक्वल टू 11 लैम्डा, सी प्लस ए इक्वल टू 12 लैम्डा और ए प्लस बी इज इक्वल टू 13 लैम्डा। ये मैं ऐसा लिख सकता हूँ। इसको मैं क्या करता हूँ कि इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि अगर मैं इन सारों को जोड़ दूँ एक साथ, इसको 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 इन सभी को एक साथ ऐड कर दूँ, तो अगर मैं इनको ऐड करूँगा तो देखा जाए तो ये बी है, इधर भी बी है तो 2 बार बी आ रहा है, सी है इधर भी सी है 2 बार सी आ रहा है, ये ए है और ये ए 2 बार ए आ रहा है। तो 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 11, 11 में मैं 12 जोड़ा तो 23, 23 में 13 जोड़ दिया तो 3 23 36 हो गया, तो ये 36 लैम्डा आ गया। तो यहाँ से a प्लस बी प्लस सी का मान आ गया मेरा 18 लैम्डा। इसको मैं क्या करता हूँ, इसको इक्वेशन सेकंड मानता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करता हूँ। तो सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो फर्स्ट और सेकंड को कैसे सॉल्व करेंगे, b प्लस सी के मान को पहले यहाँ रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखूँगा सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड में, तो सबसे पहले b पर c का मान 11 लैम्डा वो यहाँ रखने जा रहा हूँ। तो यहाँ लिखूँगा पुट b प्लस सी इज इक्वल टू 11 लैम्डा इन इक्वेशन 2। तो जब यहाँ रखूँगा तो हो जाएगा a प्लस 11 लैम्डा इज इक्वल टू 18 लैम्डा। तो a का मान क्या हो जाएगा, 11 इधर आएगा तो 7 लैम्डा हो जाएगा, ये a का मान हो गया, ठीक है। उसी तरीके से फिर से पुट c प्लस a इक्वल टू 12 लैम्डा इन इक्वेशन 2। तो c प्लस a का मान 12 लैम्डा है वो रखूँगा मैं, तो हो जाएगा 12 लैम्डा प्लस b इक्वल टू 18 लैम्डा। तो b का मान हो गया 18 माइनस 12 यानी 6 लैम्डा। फिर आगे बढ़ता हूँ मैं, पुट a प्लस बी इक्वल टू 13 लैम्डा इन इक्वेशन 2। तो ये हो जाएगा a प्लस बी क्या 13 लैम्डा, तो यहाँ रखूँगा तो हो जाएगा 13 लैम्डा प्लस सी इक्वल टू 18 लैम्डा, ये इधर जाएगा तो सी इक्वल टू 6 लैम्डा आ गया। तो इस तरीके से मैं देख सकता हूँ कि ए बी सी तीनों का वैल्यू मुझे मिल चुका है, 7 लैम्डा 6 लैम्डा और 6 लैम्डा, ये तीनों की वैल्यू मुझे मिल चुकी है। और जब इन तीनों की वैल्यू मिल चुकी है तो मैं आसानी से जो है, जो पूछ रहा है इसमें प्रूफ करने को कह रहा है कि प्रूफ कीजिए कि कॉस ए बाई 7 कॉस बी बाई 19 और कॉस सी बाई 25, इसको प्रूफ करके दिखाइए। तो मैं कॉस के एंगल से जो फॉर्मूला है कोसाइन थ्योरम, उससे मैं लिख सकता हूँ कि कॉस ए क्या होता है, आप अच्छी तरह जानते हैं, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इस ए का स्मॉल माइनस में होगा, माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc, सभी को याद होगा ये अच्छी तरीके से। इसी तरीके से मैं अगर कॉस बी का मान लिखूं तो ये बी वाला पोर्शन माइनस में चला जाएगा, यानी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac हो जाएगा। इसी तरीके से मैं कॉस सी का मान लिखूं तो क्या हो जाएगा, सी वाला माइनस में चला जाएगा। बस इतना ध्यान रखिएगा, ये एंगल है सी और ये जो स्मॉल सी है ये जो है साइड है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab हो जाएगा। अब जब इतना हो गया तो मुझे केवल मान रखना है ए बी सी का और एंगल पता कर लेना है। तो यहाँ पर b की वैल्यू मेरे पास 6 लैम्डा का स्क्वायर, c की वैल्यू है मेरे पास 6 लैम्डा का स्क्वायर और a की वैल्यू है मेरे पास 7 लैम्डा का स्क्वायर अपॉन 2 6 लैम्डा इंटू 6 लैम्डा हो गया। इसी तरीके से यहाँ मैं देखूँ तो ये हो जाएगा 7 लैम्डा का स्क्वायर फिर 6 लैम्डा का स्क्वायर माइनस 6 लैम्डा का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 7 लैम्डा इंटू 6 लैम्डा हो जाएगा। फिर आगे मैं बढ़ूँ तो यहाँ से मुझको 7 लैम्डा का स्क्वायर होगा, फिर b का 6 लैम्डा का स्क्वायर, फिर c का 6 लैम्डा का स्क्वायर, फिर अपॉन में मैं करूँगा तो 2 इंटू 7 लैम्डा इंटू 6 लैम्डा हो जाएगा। अब मैं आगे इसको रखूँ और सॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा मेरे पास 6 का स्क्वायर यानी 36 और ये 36 36 और 36 72
तो ये 72 हो गया। 72 में 49 मैं माइनस करूँगा, तो यहाँ मैं लिखूँ 72। एक बार मैं और वैल्यू चेक कर लूँ, कहीं मैं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूँ। जल्दीबाजी में गड़बड़ भी कर देता हूँ। अच्छा ये देखिए 13 18 में 13 का आएगा 5 आएगा, ये मैं गड़बड़ कर रहा हूँ। तो ऐसी मूर्खताएँ मैं करता रहता हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। ये 5 लैम्डा हो गया, तो ये सी की वैल्यू 5 है। जहाँ जहाँ आप सी की वैल्यू उसको सुधार लीजिए, नहीं तो आंसर हम लोगों का मिलने वाला नहीं है। तो ये हो जाएगा 5, ठीक है। अब करता हूँ, तो ये 36 हो गया, 36 और 25, तो 36 मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये 25 यहाँ लिख दिया। 6 5 11, 3 2 5 1 6 6, ठीक है। 61 है हो गया ये, और 61 में मैं क्या करता हूँ 49 माइनस कर देता हूँ। 49 10 59, 59 और 2 हो जाएगा मेरे पास 59 और 2 12 61, तो ये हो जाएगा 12, ठीक है। 12 लैम्डा स्क्वायर बटे ये, तो 2 इंटू 36 लैम्डा स्क्वायर पहले से है, तो 12 1 जा 12 3 जा, और ये हो गया मेरे पास लैम्डा स्क्वायर कैंसिल हो गया यहाँ से। अच्छा नीचे भी तो सुधारना था, ये सी की जगह 5 लैम्डा, देखिए मैं गड़बड़ कर रहा हूँ। तो 6 5 30 हो जाएगा, तो ये गलत कर रहा था मैं। तो ये 12 2 6 जा जाएगा, और 6 5 जा, ठीक है। और लैम्डा स्क्वायर कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/5, ठीक है। अब इसी तरीके से यहाँ भी सी है, तो मैं अभी से सुधार लेता हूँ, नहीं फिर गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ ए भी है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये मुझे मिल गया कॉस ए का मान मिल गया 1/5। अब कॉस बी का मान मुझे निकालना है इसी तरीके से, तो ये 49 हो जाएगा, 49 और ये 25, तो 49 59 69 69 और 5 74। 74 में 36 घटाऊँगा तो कितना हो जाएगा। 74 में 36 गया तो ये वाला ज़रा चेक कर लूँ मैं सही लिखा हूँ कि नहीं। हाँ ठीक है। 7 का स्क्वायर 49, ठीक है। 5 का स्क्वायर 25, 9 5 14, 4 2 6 7, 74। 74 में मुझे कितना घटाना है 36। 36 घटाया तो 4 में 6 गया, सॉरी 14 में 6 गया तो ये 8 आ गया, और 6 में 3 गया तो 3 आ गया, 38 आया। तो यहाँ पर मेरा हो जाएगा 38 लैम्डा स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा 7 5 या 35, 35 टू 70 लैम्डा स्क्वायर। अच्छा इसको मैं क्या और कैंसिल आउट कर सकता हूँ जी हाँ, 219 बार में और 235 बार में। लैम्डा स्क्वायर कैंसिल, तो 19/35 हो गया। अच्छा कॉस सी की वैल्यू भी अगर मैं निकाल लूँ इसी तरीके से, तो ये हो जाएगा मेरे पास 49, ये हो गया 36, तो 49 और 36 मैं लिख देता हूँ। 49 36, तो 9 6 15 4 3 7, ठीक है। 75 हो गया। 75 में मुझे कितना माइनस करना है 5 का स्क्वायर यानी 25, तो ये 50 दे देगा, तो ये 50 लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा। और इधर से ये मुझे मिल जाएगा 2 इंटू 7 6 या 42 लैम्डा स्क्वायर गया। अब मैं इसको सॉल्व करूं तो ये कितनी बार में जाएगा 225 बार में, और ये 5 अब ये कैंसिल आउट होगा क्या, नहीं होगा। तो कैंसिल आउट तो नहीं हो रहा है, तो मेरा ये सही है ना। मैं एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ। 7 का स्क्वायर 49, ठीक है। 6 का स्क्वायर 36, ठीक है। 9 6 15 4 3 7 1 8, देखिए ये गड़बड़ हो रहा है, ये 85 होगा। तो 85 में 25 गया तो कितना जाएगा 60, तो 60 हो जाएगा, तो 230 बार में, ठीक है 30, तो ये 30 आ गया। अब उसके बाद ये फिर से जो है कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 6 5 जा हो जाएगा, ठीक है। और ये 6 7 जा, तो ये हो जाएगा मेरे पास कॉस सी की वैल्यू 5/7 आ चुकी है। तो कॉस सी की वैल्यू 5/7 आ गई। कॉस बी की वैल्यू मेरी आ गई है 19/35, और मेरी कॉस ए की वैल्यू आ गई है 1/5। अब मेरे को इनका रेशियो निकालना है, तो यहाँ मैं लिखूँगा सिंपली कॉस ए रेशियो कॉस बी रेशियो कॉस सी, तो ये हो जाएगा 1/5 रेशियो 19/35 रेशियो 5/7, ये हो गया मेरा। अब मुझे यहाँ से रिमूव करना और इसको सॉल्व करना है, तो मैं क्या करूँगा, इसमें मुझे मल्टीप्लाई करना होगा। ऐसे मानगा कि जो ऊपर नीचे से कैंसिल आउट करके सबको इक्वलाइज कर दे। तो मैं 35 से अगर इस पूरे को मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा काम क्या होगा, तो 35 से मैं क्या करता हूँ न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये तो 1 हो जाएगा, ये 35/5 यानी ये 7 हो जाएगा, ये 19 ही रहेगा, और ये 5 हो जाएगा, 5 × 5 यानी 25,
तो 7:19:25 यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से हमारा ये क्वेश्चन भी IIT JEE 1984 का था, हो गया। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही मित्रों भाइयों, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।